अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वीके मेहता का चैप्टर नंबर 18 डीसी मोटर का। तो जिसका हमने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने थ्योरी और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, जिससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ ई बी इन डीसी मोटर इज़ मैक्सिमम एट, क्योंकि मैक्सिमम होती है वो नो लोड पे। जैसे हमने थ्योरी में रिलेशन देखा था कि जो बैक ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, तो स्पीड आपकी डीसी मोटर की नो लोड पे मैक्सिमम होती है, तो बैक ईएमएफ भी नो लोड पे मैक्सिमम होती है। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि मोटर इक्वेशन इज़ गिवन बाय, जो मोटर इक्वेशन है वो V इज़ इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए के इक्वल होती है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन डीसी मोटर इज़ मैक्सिमम व्हेन बैक ईएमएफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज की होगी, तो आपकी जो मैकेनिकल पावर है वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द व्हेन स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीजेज इट्स आर्मेचर जो करंट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, द अमाउंट ऑफ बैक ईएमएफ ऑफ शंट मोटर विल इंक्रीज, जब आपकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो आपकी जो बैक ईएमएफ है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के भी और फील्ड के भी। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स होती है। स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। एमसीक्यूज नंबर 14 है, द टार्क डेवलप्ड बाय डीसी मोटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फ्लक्स पर पोल और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एमसीक्यूज नंबर 15 है कि द शाफ्ट टार्क इन डीसी मोटर इज़ लेस दैन द टोटल टार्क बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें आयरन लॉस भी होता है, फ्रिक्शन लॉस भी होता है, तो इसकी वजह से जो शाफ्ट टार्क होता है वो आर्मेचर टार्क से लेस होता है। एमसीक्यूज नंबर 16 है, आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मोटर इज़ इंक्रीज, जब आपका आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है तो आपका आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी रीज़न ये कि आपका जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा तो आर्मेचर का फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, जब आपके आर्मेचर कंडक्टर का फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो आपका आर्मेचर रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। 17 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इंटरपोल्स ऑन डीसी मोटर मस्ट हैव द सेम पोलरिटी एज मेन पोल, तो ये आपको बेसिकली जो आपकी पोलरिटी होती है वो बिहाइंड में जो होती है पोलरिटी, वही आपके मेन पोल की पोलरिटी होती है। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन डीसी मोटर द ब्रशेज आर शिफ्टेड फ्राम मैकेनिकल न्यूट्रल प्लेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन टू द रिड्यूस स्पार्किंग, बेसिकली हम उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं ताकि जो उसका जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस है वो जो वो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सेस के साथ मिल जाए और आपकी जो कम्यूटेशन है वो स्पार्कलेस हो जाए। 19 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन वेरी लार्ज डीसी मोटर विद सीवियर हैवी ड्यूटी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट आर करेक्टेड बाय, क्योंकि हम उसके लिए हम यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग एडिशन टू द पोल इंटरपोल्स, कि हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं और इंटरपोल वाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपकी ये दोनों वाइंडिंग होती हैं ये आर्मेचर रिएक्शन के अपोजिट में जो है वो फील्ड पैदा करती हैं, ताकि जो आर्मेचर का जो फील्ड है वो आपके मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट या वीक ना करे। तो ये दोनों वाइंडिंग हम करते हैं बड़ी मोटर्स में। छोटी मोटर में सिर्फ इंटरपोल वाइंडिंग होती है, बड़ी मोटर में कंपनसेटर वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों होती है, ताकि जो आपके आर्मेचर कंडक्टर का जो फील्ड है उसको काउंटर किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, द स्पीड ऑफ डैश मोटर इज़ प्रैक्टिकली कांस्टेंट, आपके शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। 21 नंबर एमसीक्यू, डैश मोटर इज़ अ वेरिएबल स्पीड मोटर, तो आपकी सीरीज़ मोटर जो है वो वेरिएबल स्पीड मोटर है। उसकी रीज़न क्या है कि जो आपकी सीरीज़ मोटर है इसका जो फील्ड होता है वो लोड के फील्ड फ्लक्स है वो लोड करंट के साथ वेरी करता है, तो जैसे जैसे लोड वेरी करता है उस वजह से फ्लक्स वेरी करता है, तो जैसे जैसे फ्लक्स वेरी करता है उसी तरह जो है मोटर की स्पीड भी वेरी करती है। 22 नंबर एमसीक्यू, द मोटर कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय वेरिंग, उसकी अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर दें तो उसकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती है।
23 नंबर MCQ है द रनिंग स्पीड ऑफ DC सीरीज़ मोटर इज़ बेसिकली डिटरमिन्ड बाई, बेसिकली लोड से हम डिटरमिन करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज़ होगा तो वैसे वैसे आपकी जो स्पीड है वो भी वेरी करेगी। जब लोड आपका फिक्स हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपकी जो मोटर की स्पीड है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम लोड से फिर उसकी स्पीड जो है वो डिटरमिन करते हैं। 24 नंबर MCQ है कि आफ्टर ए शंट मोटर इज़ अप टू स्पीड, उसकी जो शंट मोटर की अप टू स्पीड द पैरेलल द स्पीड में बी इंक्रीज कंसिडरेबली बाय, कि हम अगर शंट मोटर की स्पीड है उसको हम वेरी कैसे कर सकते हैं कि डिक्रीजिंग द फील्ड रेजिस्टेंस सर्किट रेजिस्टेंस, अगर हम उसकी फील्ड की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर दें अगर हम शंट मोटर की फील्ड की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर दें तो आपकी जो मोटर है वो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब हम उसकी फील्ड की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे आपके शंट मोटर का जो करंट है, फील्ड करंट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, जब फ्लक्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी जो मोटर है, मोटर की जो स्पीड है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगी, स्पीड में भी इंक्रीज़ कंसिडरेबली बाय। after a shunt motor is up to speed, the speed may be increased considerably by decreasing the field circuit resistance। नहीं, इसकी इंक्रीजिंग द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। चलें इसको डिस्कस करते हैं बाद में। नेक्स्ट MCQs है, मेरा ख्याल इसका 24 का आंसर ए होना चाहिए। MCQs नंबर 25 है डैश मोटर हैज़ बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, तो ये आपकी शंट मोटर होती है, इसकी स्पीड रेगुलेशन बेहतरीन है क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस नहीं होती। 26 नंबर MCQs है द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ इन अ सिलेक्शन ऑफ DC मोटर ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो ये आपकी स्पीड टार की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि स्पीड के लिए हम DC शंट मोटर लेते हैं और टार के लिए हम DC सीरीज़ मोटर लेते हैं। 27 नंबर MCQs है द डिमांड ऑफ लार्ज इंक्रीज़ इन टार्क ऑफ DC शंट मोटर इज़ मीट बाय, ये हम जब लार्ज इंक्रीज़ इन करंट से जब कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट MCQs है 28 नंबर MCQs है द डिमांड ऑफ लार्ज इंक्रीज़ इन टार्क ऑफ DC सीरीज़ मोटर इज़ मीट बाय, ये लार्ज डिक्रीज़ इन स्पीड से हम उसको जो है वो करते हैं, कंपनसेट करते हैं। 29 नंबर MCQs है सीरीज़ मोटर विल ओवर स्पीड वैन, जब उसका लोड हम रिमूव कर देते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ओवर स्पीड हो जाती है आपकी सीरीज़ मोटर। MCQs नंबर 30 है क्या स्पीड एज द लोड इंक्रीजेस डैश मोटर विल स्पीड अप, तो आपकी जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है जब उसमें लोड इंक्रीज़ करें तो उसकी जो मोटर होती है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाती है। 31 नंबर MCQs है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर डज नॉट रन एट डेंजरस हाई स्पीड एट लाइट लोड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, जो शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो हाई स्पीड पे नहीं जाती। MCQs नंबर 32 है कि DC शंट मोटर इज़ यूज्ड इन दूज एप्लीकेशन वेयर, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकली कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम शंट मोटर यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 33 है कि DC सीरीज़ मोटर आर यूज्ड इन दूज एप्लीकेशन वेयर, जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड हो वहाँ पे हम DC सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं। 34 नंबर MCQs है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आर यूज्ड वेयर वी रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको सडन हैवी लोड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं। 35 नंबर MCQs है फॉर द सेम रेटिंग डैश मोटर हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टार्क, तो आपकी जो DC सीरीज़ मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो सबसे हाईएस्ट होता है। 36 नंबर MCQs है डैश मोटर नेवर बी यूज्ड बेल्ट कनेक्टेड लोड, हम बेल्ट कनेक्टेड लोड के साथ सीरीज़ मोटर यूज़ नहीं करते क्योंकि किसी भी वक्त जो है बेल्ट उतर सकता है या बेल्ट टूट सकता है तो आपकी जो मोटर है वो अपने आप को डैमेज कर लेगी, तो इसलिए बेल्ट कनेक्टेड लोड के साथ हम सीरीज़ मोटर को यूज़ नहीं करते। 37 नंबर MCQs है फॉर 20% इंक्रीज़ इन करंट द मोटर दैट विल गिव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज़ इन टार्क, तो ये आपकी सीरीज़ मोटर है। नेक्स्ट MCQs 38 है कि डैश मोटर इज़ यूज़ टू स्टार्ट हैवी लोड, सीरीज़ मोटर को जो है हम हैवी लोड को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। 39 नंबर MCQs है व्हेन लोड इज़ रिमूव्ड द मोटर दैट विल रन एट हाईएस्ट स्पीड इज़, यह आपकी सीरीज़ मोटर है जो जब उसमें लोड रिमूव कर दें तो वो हाईएस्ट स्पीड पे चलती है।
14 नंबर MCQs है, फॉर द सेम रेटिंग डैश मोटर हैज़ द लीस्ट स्टार्टिंग टार्क। तो ये आपकी शंट मोटर है जिस पर जो स्टार्टिंग टार्क है वो सबसे कम है। 41 नंबर MCQs है, DC सीरीज़ मोटर द मोस्ट सूटेबल फॉर। ये जो आपकी DC सीरीज़ मोटर ये क्रेन के लिए जो है वो मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि क्रेन को हमेशा लोड पे ही चलाते हैं। 42 नंबर MCQs है, डैश मोटर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर पंच प्रेसेस। तो कम्युलेटिव कंपाउंड को हम पंचेस प्रेसेस के लिए यूज़ करते हैं। 43 नंबर MCQs है, इन वैक्यूम क्लीनर वी जनरली यूज़। हम वैक्यूम क्लीनर के लिए हम सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी हमेशा लोड पे ही रहता है। MCQs नंबर 44 है कि द मोस्ट सूटेबल मोटर फॉर एलिवेटर इज़। जो एलिवेटर के लिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं। 45 नंबर MCQs है, द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इन DC मोटर डिपेंड अपॉन। जो आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस है ये स्पीड पे डिपेंड करता है। 46 नंबर MCQs है, द आयरन लॉस इन DC मोटर डिपेंड अपॉन। ये फ्लक्स और स्पीड दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि आयरन जो लॉस होता है वो आपका स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 47 नंबर MCQs है, द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ पावर लॉस इन DC मोटर इज़ ड्यू टू। आपका कॉपर लॉस की वजह से जो पावर लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका आर्मेचर करंट हाई होता है और I²R लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट MCQs है, 48 नंबर MCQs है, द मोटर टेक लार्ज करंट एट स्टार्टिंग बिकॉज। उसकी बैक EMF लो होती है, तो इसलिए उसका स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम जो है वो स्टार्टर यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग में जो है वो सीरीज़ में आर्मेचर के सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। नेक्स्ट MCQs है 49 के एक्सेसिव स्पार्किंग एट द ब्रशेस में बी कास्ट ड्यू टू। क्योंकि डर्ट ऑन द अगर कम्यूटेटर पे डर्ट होगी तो आपका जो स्पार्किंग है वो ब्रशेस पे बहुत ज़्यादा होगी। 50 नंबर MCQs है, एक्सेसिव मोटर वाइब्रेशन इज़ कास्ड बाय। जो आपकी एक्सेसिव मोटर वाइब्रेशन है वो होती है क्योंकि अगर आपके बेयरिंग जो होती हैं वो ख़राब हो जाएं तो आपकी जो मोटर है उसमें वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं। तो ये था आपका DC मोटर के चैप्टर का VK मेहता की बुक का चैप्टर नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको इस चैनल पे जो हांडा बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स, BL थराजा बुक के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।